उसको ये हमारा इलेक्शन कमीशन उसको पीठासीन अधिकारी बनाया गया। और पुण्याम जो बोला जाता था कि पहले टकई तुम्हें मेला में आकर के लोगों को लूटता था, दिन दहाड़े लूटता था, वैसा आज की मौजूदा सरकार अपने मंत्रियों के द्वारा लोकतंत्र की लूट कर रहा है। और हम सब देख रहे हैं, हमारे सीजीआई भी उस पर संज्ञान तो लिए हैं, लेकिन उस पर फैसला अभी तक नहीं आया है। कोई अदृश्य शक्तियाँ जो चला रही है चाबुक और उसके अनुसार सारे कामों को उसी के अनुरूप कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र की मर्यादाओं को ताक पर रखा जाता है। आज पहला इतिहास बना है कि राज्यपाल भवन में एक पदासीन मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का यही केजरीवाल के साथ देख लीजिए। केजरीवाल को आखिर क्यों बार बार ये कि वहाँ पर 7 सीटें जो उनकी अटकी हुई है, वो किसी आयन प्रकरण केजरीवाल को जेल में डाल करके और वे सीटें को जीतने के चाहती है। और राहुल गांधी जी बार बार इन चीजों को दोहराते आए हैं कि आज बोलने की आजादी पर पाबंदी लगा दिया गया। लूट तंत्र जो बनाई हुई है, जो वोटों का लूट तंत्र हो, एन प्रकरण चाहे जैसे भी डाका डाल करके हो या जेल्स भी जितने भी गुंडागर्दी या जंगल राज। और तुमने मुसलमान टाइट कर दिए, गैस का सिलेंडर मुसलमान को 1200 का और तुम्हें 400 का मिल रहा क्या? लूट मचा करके सत्ता प्राप्त करना चाहती है। जहाँ पर इनकी सत्ता नहीं है वहाँ की सत्ता को डिस्टर्ब कर देना चाहती है। जनता ये मांग कर रही है मुख्य न्यायाधीश से कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे और आने वाले चुनाव को भी अपने निगरानी में करावे, क्योंकि यह सरकार आप देख चुके होंगे ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है, ये बीजेपी वाले खतरे में है। आइए पुनः स्वागत करते हैं हम अपने दर्शकों का। और आज दर्शकों का अहम सवाल है जो जानना चाहती है हमारे दर्शक कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दास मोदी जी जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, लोकतंत्र की आज़ादी की बात करने वाले, जो पीठ थपथपाते बाज नहीं आते, आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटते हुए नजर आते हैं। आज देख लीजिए बंगाल को, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, हेमंत सोरेन की सरकार हो, अन्य प्रदेशों को केजरीवाल की सरकार हो, कहीं ना कहीं अपने तंत्र के द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। क्या है ये? देखिए, बहुत ही भी अच्छे सवाल उठाए हैं कि आज की जो मौजूदा सत्ता है वह लोकतंत्र के पाठ पढ़ाने कांग्रेस को पढ़ाती है, विपक्ष को पढ़ाती है, लेकिन खुद लोकतंत्र की मर्यादाएं को ताक पर रख। लेकिन ये सरकार सिर्फ लोगों को, सिर्फ इनको लगता है ये मोदी जी को हमारे जो विश्व गुरु बने हुए हैं, फर्जी विश्व गुरु या ये सब कुछ नहीं। हमारी भारत अभी हम विकासशील देश में है, लेकिन हमें सपना 49 का 2047 का 80 का सपना दिखाया जाता है कि हम 5 ट्रिलियन में चले जाएंगे, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। अरे भैया, तुम काम तो करो। अगर तुम्हारे ही जैसा पिछली सरकारें भी तुम्हारे ही जैसा मंदिर और मस्जिदों की चक्कर लगाते चलता तो आज ना हमारे यहाँ ये एम्स या सेल भेल रेल ये सारे चीज़ों का विकास नहीं होता, क्योंकि वह भी 2-4 मंदिरें या 2-4 मस्जिदें बना करके और खड़े कर देते और लोगों की बाहबहिया लूट लेते, क्षणिक खुशी प्राप्त कर लेते। लेकिन क्योंकि उन लोग पिछली सरकारों की, चाहे जो भी सरकार रही है, उनकी वैज्ञानिक सोच था, वे कभी भी ये सब धर्म और कर्म की प्रचंड में नहीं पड़ना चाहते थे। और इसलिए वे हमारे आने वाले पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए वे लोग नए नए जो कि आज हमारे एटॉमिक संस्थाओं में जो हमारे आगे बढ़े हैं, हम चांद पर जा रहे हैं या मंगल ग्रह पर जा रहे हैं। यदि यही ऐसा ही सरकार यदि उस समय की भी रहती तो क्या हम आज मंगल पर जा सकते थे? करके जहाँ पर भी विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ पर उसको किसी ऐन प्रकरण, किसी न किसी मामला में फंसाकर नहीं होता है, तो झूठा केस बना करके, जैसे कि अभी हेमंत सोरेन जी बीच सदन में खड़ा होकर के जिस ढंग से बोले हैं कि 8.5 एकड़ जमीन का जो हमें दिखाते हो कि हमारे नाम पर रजिस्ट्री है, उसे लिया करके हमें दिखा दो। अगर हमारे नाम पर होगा, कोई भी कागजात मिल जाता है, तो हम आज के बाद राजनीति से संन्यास ले लूंगा, यहाँ तक कि मैं झारखंड भी छोड़ करके चला जाऊंगा। इतनी मार्मिक बयान है। अब आते हैं कि आपकी जो ये सरकार की जो आज की नीयत है, वो लीजिए आपका झारखंड में जो दुर्गति किया गया, बिना मतलब के हेमंत सोरेन को फंसाया गया, उनको आज पहला इतिहास बना है कि राज्यपाल भवन में एक पदासीन मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का काम ये
मौजूदा सरकार, जो केंद्र की मौजूदा मोदी की सरकार है, उसने किया है, जो कि आज तक लेकिन भारतीय इतिहास में ऐसा काला अध्याय नहीं जुड़ा था, उसे भी जोड़ने का काम किया। और इससे भी तो बड़ी कारनामा जो मोदी जी का ये जो तंत्र है इलेक्शन कमीशन का, वे जाकर के चंडीगढ़ का जाकर के देख लीजिए किस ढंग से वहाँ का पीठासीन अधिकारी जो है अनिल मोहसिन, जो वहाँ पीठासीन अधिकारी बनाया गया था, जो भाजपा का कायदा करता है, और उसको ये हमारा इलेक्शन कमिश्नर उसको पीठासीन अधिकारी बनाया गया। और खुलेआम जो बोला जाता था कि पहले टकई तुम्हें मेला में आकर के लोगों को लूटता था, दिन दहाड़े लूटता था, वैसा आज की मौजूदा सरकार अपने तंत्रों के द्वारा लोकतंत्र की लूट कर रहा है। और हम सब देख रहे हैं, हमारे सीजीआई भी उस पर संज्ञान तो लिए है, लेकिन उस पर फैसला अभी तक नहीं आया है। क्या पता, वो है तो हमारे सीजीआई साहब आज से कुछ दिन पहले सुने होंगे महाराष्ट्र की सरकार को जिस ढंग से हाईजेक कर लिया गया, और उस पर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सीजीआई चीफ जो हमारे न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा था कि 2 मिनट भी ये नहीं चलेगा, और ये सरकार अब अगर इस्तीफा नहीं दी रही थी तो हमें रजिस्ट्रेशन करते, इन्हें फिर से बहाल करते, लेकिन वह चूंकि हो चुका था। लेकिन उसी ढंग की घटना, सेम घटना यहाँ तो ऐसा किया गया है कि जो लग रहा है कि इस देश में यहाँ पर कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। जैसा जिस के हाथ में जो अधिकारी है, जो संवैधानिक संस्था है, जैसा वहाँ से चाबुक ऊपर से चलता है, कोई अदृश्य शक्तियाँ जो चला रही है चाबुक, और उसके अनुसार सारे कामों को उसी के अनुरूप कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र की मर्यादाओं को ताक पर रखा जाता है। यही केजरीवाल के साथ देख लीजिए, केजरीवाल को आखिर क्यों बार बार ये एक वहाँ का भी चीफ मिनिस्टर है, देख रहा है ये भाजपा कि वहाँ पर 7 सीटें जो उनकी अटकी हुई है, किसी आयन प्रकरण केजरीवाल को जेल में डाल करके और वे सीटें को जीतने के चाहती है। और उसी ढंग से ये आपका उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ में किया जाता है। मायावती को भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखा करके उन्हें भी चुप कराने का काम, यानी लोकतंत्र में जो हमारे राहुल गांधी जी बार बार इन चीज़ों को दोहराते आए हैं कि आज बोलने की आज़ादी पर भी पाबंदी लगा दिया गया। और यहाँ रोडों पर ही नहीं, आपकी सदन में जो कि महापंचायत लोकतंत्र की बोला जाता है, वहाँ पर भी लोगों की माइके, वहाँ की सदन, हमारे सांसद जो चुन करके जाते हैं, उनकी आवाज़ें बंद करने की काम ये सरकार कर रही है। और लूट तंत्र जो बनाई हुई है, जो वोटों का लूट तंत्र हो, एन प्रगन चाहे जैसे भी डाका डाल करके हो, या जितने भी गुंडागर्दी या जंगल राज स्थापित कर करके, लेकिन सत्ता प्राप्त होना चाहिए। ये आज की केंद्र सरकार का सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वह लूट मचा करके सत्ता प्राप्त करना चाहती है। जहाँ पर इनकी सत्ता नहीं है, वहाँ की सत्ता को डिस्टर्ब कर देना चाहती है, और डिस्टर्ब कर करके अपनी सरकार बनाना चाहती है। चूँकि उनको मालूम है कि 2024 का चुनाव में हम जब तक खेला नहीं करेंगे, हमारे हाथ में पूरा शासन नहीं रहेगा, हम खेला नहीं कर पाएंगे। जो ईवीएम का खेला है, जो कि वहाँ पर बैलेट पेपर को यही दिखाने के लिए, और पेपर में जो बोला गया था कि इंडिया गठबंधन पहला में साथ में लड़ा और हार गया, इनका मेन मकसद ये था कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने से इनको नहीं टूट रहा है, तो उसे वोटों के द्वारा हड़पने का जो काम किया गया कि विपक्ष का 20 वोट और भाजपा का 16 वोट, भाजपा का 16 वोट सही हो जाता है, और विपक्ष का 8 वोट को जिस ढंग से वे 7 नंबर कैमरा में दिखाया जाता है, जो कि आज सीजीआई के पास भी वो कैमरा उपलब्ध होगा, जो वहाँ का रिकॉर्डिंग है, उसमें साफ दिखाया गया है कि जो पीठासीन अधिकारी है वह किस ढंग से बेईमानी कर करके और 16 वोट भाजपा को दे करके, जो उनका भाव 16 वोट था और विपक्ष का 20 वोट को 12 वोट कर दिया जाता है। वे बार बार कैमरा में दिखा रहा है कि वह छेड़छाड़ कर रहे हैं, और उन पर कानूनी कार्रवाई ही नहीं, उन पर आपराधिक मामला दर्ज कर करके और उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का भी काम हमारे अदालत को करनी चाहिए। और हमारी जनता ये मांग कर रही है मुख्य न्यायाधीश से कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे और आने वाले चुनाव को भी अपने निगरानी में करावे, क्योंकि यह सरकार आप देख चुके होंगे कि बांग्लादेश में भी इसी ढंग का हुआ, पाकिस्तान में भी वही हो रहा है, और हमारे भारत में भी यही नीति अपना करके और सत्ता को कब्जा करने का ये जो इनकी नायदी है, जो कि कहाँ से इनके पास ताकत आता है कि ये बिना चुनाव हुए बोल देते हैं कि हम तीसरी बार शपथ लेंगे, तीसरी बार हम आ रहे हैं और 400 पार आ रहे हैं। ये सारे चीज़ों को ये लोग कैसे गिन देते हैं? इस सारे चीज़ों को इलेक्शन कमिश्नर को भी संज्ञान लेना चाहिए था
इसी के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।